अगर भारतीय सेना का ये जवान नहीं होता ना, तो आज पवित्र वैष्णो देवी मंदिर पाकिस्तान के कब्जे में होता। भारत को आजादी मिले मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए थे कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी फौज और कबायली पठानों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। उनकी मंशा श्रीनगर से होते हुए जम्मू तक पहुंचने और माता वैष्णो देवी की गुफा पर कब्जा करने की थी, लेकिन भारतीय सेना का एक जवान उनके रास्ते में चट्टान की तरह खड़ा था और उस जवान का नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। कबालियों ने जम्मू के पास मौजूद नौशेरा पर 3 बार हमले किए थे, लेकिन हर बार उन्हें ब्रिगेडियर उस्मान की फौज से मुंह की खानी पड़ी। इसी बीच जब पता चला कि कबालियों ने नौशेरा के पास वाले कोट इलाके पर कब्जा कर लिया है, तो ब्रिगेडियर उस्मान ने ऑपरेशन कीपर शुरू किया, जिसके तहत भारतीय सेना ने वायुसेना के साथ मिलकर कोट को वापस ले लिया और नौशेरा पर कब्जा करने आए 11,000 कबालियों को पीछे धकेल दिया। ब्रिगेडियर उस्मान के इस बहादुरी भरे काम की वजह से उन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है, तो इस नौशेरा के शेर के लिए एक हाथ तो बनता है। भारत के नेशनल हाईवे 4 पर अगर आपको कोई सुंदर लड़की दिखाई दे, तो कभी भी मदद देने के चक्कर में या फिर सुंदर लड़की की लालसा के चक्कर में गाड़ी मत रोक लेना। कोलार से बेलगांव जाने वाले इस लॉन्गेस्ट हाईवे पर दोनों तरफ हरे भरे जंगल हैं और कई टूरिस्ट यहां से आते जाते हैं। इस हाईवे पर हुबली के पास कई बार ट्रक और कार ड्राइवरों के अनुसार एक सुंदर लड़की मदद मांगती या फिर लिफ्ट मांगती दिखाई देती, और अगर आपने कार से उतर के उसके पास जाके मदद करने की कोशिश की, तो वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। और जब आप वापस गाड़ी में बैठ के निकल रहे होते हैं, तो वही लड़की गाड़ी के सामने आकर जोर जोर से हंसने लगती है और फिर से गायब हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़की का ये भूत कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन इस लड़की को देखने के चक्कर में आप हादसों के शिकार जरूर हो सकते हैं। कई बार ट्रक ड्राइवरों ने भी इस लड़की को देखने का दावा किया है, इसलिए अगर आपको रात में इस हाईवे पर ऐसी कोई लड़की दिखाई दे, तो कभी भी रुकिएगा मत। ये खबर सिर्फ बताएगी खबरों के अनुसार ही है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपका मोबाइल फोन 5 साल से पुराना हो चुका है ना, तो भैया उसे अलविदा कहने का समय आ गया है। ये मैं नहीं बल्कि खुद भारत सरकार कह रही है। दरअसल भारत सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब कोई भी इंसान 5 साल से ऊपर अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जिन मोबाइल फोन्स को 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, उन्हें स्क्रैप करवाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है, वैसे वैसे आपके मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन भी बढ़ने लगती है, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। ऐसे में आपका मोबाइल स्क्रैप करना है या नहीं, इसे चेक करने के लिए मोबाइल से *#07# डायल कीजिए, जिसके बाद आपके सामने SAR लिमिट लिखा आ जाएगा। अगर वो 1.6 वाट पर केजी से ज्यादा आता है, तो आपको मोबाइल स्क्रैप करना पड़ेगा। घातक रेडिएशन की वजह से हार्ट अटैक, कैंसर और ब्रेन रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। इसे रोकने के लिए भारत सरकार जनवरी 2024 से इस पॉलिसी को लागू कर सकती है। वैसे गाइस, आपका मोबाइल कितना पुराना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या असल दुनिया के साथ साथ अब वर्चुअल दुनिया में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं बची? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस घटना को ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन की एक 16 साल की लड़की VR हेडसेट की मदद से कोई इमर्सिव गेम खेल रही थी। इस गेम में उस लड़की का अवतार भी शामिल था। इसी दौरान उस गेम की वर्चुअल दुनिया में गेम खेलने वाले कुछ और लोगों ने उस लड़की के अवतार के साथ छेड़छाड़ करके जबरदस्ती की। इस वर्चुअल गैंग रेप की वजह से कोई फिजिकल नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उस लड़की को मानसिक तनाव और ट्रोमा से गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसका इलाज भी चल रहा है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि असली दुनिया में तो महिलाओं को अत्याचार के मामलों से जूझना पड़ता ही है, लेकिन अब आभासी दुनिया में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं बची हैं। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि मल्टीवर्स की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली आभासी दुनिया में कभी किसी महिला के साथ बलात्कार कर सकता है। अब आपको अपनी बच्चियों को असल जिंदगी के दरिंदों के अलावा वर्चुअल दुनिया की दरिंदगी के बारे में भी बताना पड़ेगा। सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। इसके अलावा अब क्या क्या देखना बाकी है, ये तो पर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।